आज आपके सामने हम रोज़मर्रा यानी स्लैंग फ्रेजेस पढ़ेंगे। ये बहुत ही कम होते हैं और आजकल रोज़मर्रा का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, इसलिए हम आपको इसको बता रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं आया पिछले 10-12 साल से, जब से हम CBSE में उर्दू मज़मून को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको अपने वहाँ पर पेश करने की ज़रूरत इसलिए हम समझ रहे हैं कि आपके पास कोई चीज़ इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो ना रह जाए, नामुकम्मल रह जाए। आइए देखते हैं ऐसे फ़िक्रे जिन्हें रोज़ाना की बातों में ख़ास मौक़ों पर और ख़ास माना में हम इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं हम रोज़मर्रा यानी स्लैंग फ्रेजेस। और ये क्या है? अल्लाह कसम, अल्लाह कसम मैं सच कह रही हूँ। तो ये जो अल्लाह कसम है, ये ख़ास एक मुहावरा जिसको हमने उठा के रखा है। जैसे ही झूठे मुँह, उन्होंने तो मुझे झूठे मुँह भी नहीं पूछा। यहाँ पे झूठे मुँह का मतलब है ना, उन्होंने तो मुझे थोड़ा सा भी नहीं कहा, ज़रा सी भी जो है मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। और है ज़मीन पर पाँव, तुम तो अपने पाँव भी ज़मीन पर नहीं रखते थे जब तुम दौलतमंद थे। तो इस तरह से ये स्लैंग फ्रेजेस, ये रोज़मर्रा हम ख़ास मौक़ों पर ख़ास मानी के साथ अपने जुमलों में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं पूरी तरीके से। हालांकि अब इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी ये उर्दू क़वायद का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम उन्वान लेकर यानी मुहावरा उर्दू क़वायद में आपके सामने पेश हुए हैं। अक्सर बच्चे मुहावरे को समझने में गलती करते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि उसकी तारीफ़ का सही तौर पर न मालूम होना। आइए आपको बताएं कि जब भी कोई जुमला अपने आम मानी को छोड़कर किसी ख़ास मानी में मानी को ज़ाहिर करता है, तो हम उसे मुहावरा कहते हैं। इसको दो तरीके से हम समझते हैं। एक मीनिंग होती है एपेरेंट और एक मीनिंग होती है स्पेसिफिक। तो मानी जो एपेरेंट होती है यानी सामने दिखाई देने वाली, एपेरेंट का मतलब है सामने दिखाई देने वाली मीनिंग। सामने दिखाई देने वाली मीनिंग इस्तेमाल नहीं होती, खाली लिखी जाती है। और जो अंदरूनी मीनिंग होती है उसकी तरफ निशाना होता है, उसको पेश करना हमारा मकसद होता है। इसीलिए फिर एक मर्तबा इसकी तारीफ देख लें कि जब कोई जुमला अपने आम मानी को छोड़कर ख़ास मानी को जाहिर करता है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। मसलन बाएं हाथ का खेल, तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए बाएं हाथ का खेल होना ये मुहावरा है। तो अब पहले इसकी मीनिंग मालूम होना चाहिए कि क्या है। यानी बहुत आसान होना, अच्छे मार्क्स लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया गया, मुहावरा जुमले में इस्तेमाल किए, जब तक हम इसको जुमले में इस्तेमाल नहीं करेंगे इसकी मीनिंग बाहर नहीं निकल के आएगी। इसको मैं अपने बच्चों को बहुत आसानी से समझाता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, नूडल्स वगैरह हम अपने घर में लाते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम उसको खा नहीं सकते, बल्कि उसको पकाना पड़ता है, थोड़ी देर पानी और मुख्तलिफ़ मसाले मिलाने पड़ते हैं, फिर वो तैयार होता है। तो बिल्कुल जो मुहावरा हमारे नूडल्स की तरह रहता है कि पहले हमको उसको लाना है और फिर उसको हमको यूज़ करना है जुमले में। जब तक हम उसको यूज़ नहीं करेंगे स्पेसिफिक मीनिंग हमको मालूम नहीं होगी, ख़ास मीनिंग हमको मालूम नहीं होगी। ख़ास मीनिंग की तरफ इशारा है, लेकिन ख़ास मीनिंग को लिखे बिना लिखना हमको आम मीनिंग, यानी बाएं हाथ का खेल होना यानी बहुत ही आसान होना, अच्छे मार्क्स लाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस तरह से आपने इस बात को पेश कर दिया कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी, एक तो मुहावरे के मानी को समझिए, दूसरे ये जानना कि ये मुहावरा है कि नहीं। अक्सर सवालात इस तरह भी दे देते हैं, कोर्स ए में या और दूसरी जगह 12th में सवाल देते हैं, नीचे लिए लिखे हुए मुहावरात और मुरक्कबात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें, तो वहाँ हमको नहीं मालूम होता कि भाई इसमें मुहावरा क्या है और मुरक्कब क्या है। तो उसकी एक मिसाल ये है कि मुहावरा वो है जिसका ख़ात्मा ना पर होगा, बाएं हाथ का खेल होना, अपना उल्लू सीधा करना, इस तरह से जितने भी अल्फाज होंगे वो ना के ऊपर ख़त्म होंगे। हम समझते हैं कि शायद हमने बहुत ही आसान तरीक़े से आपको मुहावरे का मतलब समझा दिया है। आप इसकी मीनिंग को वहाँ बैठ के सोचेंगे पहले,
और पूरी तरह समझने के बाद बहुत आसान लफ्ज़ों में इसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे तमाम नोट्स उर्दू CBSE कोर्स B के साइट्स पे अवेलेबल हैं, लिंक्स पे अवेलेबल हैं। आप उनको जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए, उनको समझिए, पढ़िए, देखिए कि कैसे सवालात हैं। और अगर वो सवालात आपको अच्छे लग रहे हैं और आखिरी वक्त में भी आपको हमारी टीम की तरफ से किसी मदद की ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह हम वो मदद करने के लिए आपके तैयार हैं। अगले वीडियोस के लिए हमको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।